हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में इस प्यारे से क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं a metal pipe is 77 centimeter long, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the outer diameter is being 4.8 centimeter. Find its first part में inner curve surface area, second part में outer curve surface area और third part में total surface area। जैसा कि आपको बोला गया है कि आपके पास एक मेटल पाइप है, मैंने फिगर बना दिया, ये है हमारा मेटल पाइप। इस मेटल पाइप की लंबाई दे रखी है, कितना लंबा है, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बेसिकली ये क्या दे रखा है आपको, हाइट ही दे रखी है 77 सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि जो इनर डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर है 4.8 सेंटीमीटर। तो तीन पार्ट बोले गए, तीन पार्ट है आपके पास। फर्स्ट पार्ट में निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकंड में आउटर कर्व सरफेस एरिया और थर्ड में टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखो हाइट पता है कितनी है, 77 सेंटीमीटर दे रखी है। इनर डायमीटर दे रखा है कितना, इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर पता है तो इनर रेडियस फाइंड कर लेंगे। इनर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे भाई, इनर रेडियस सिंपली फाइंड कर लेंगे, इनर डायमीटर का कर देंगे हाफ। इनर डायमीटर है 4, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इनर रेडियस। अब ऐसे ही और गिवन क्या है आपको, आउटर डायमीटर पता है, आउटर डायमीटर दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। तो भाई आउटर रेडियस भी निकाल लेते हैं। आउटर रेडियस कितना आएगा, आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। आउटर डायमीटर कितना है 4.8, 4.8 अपॉन 2 कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता लग चुकी है। अब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आराम से कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इनर CSA, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप है पाइप की तो CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। क्या होता है, 2 पाई RH। बट यहां पे निकालना क्या, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो रेडियस क्यों यूज करेंगे, इनर रेडियस यूज करेंगे यहाँ पे, RI मतलब इनर रेडियस। ठीक है, तो बस वैल्यू प्लेस करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7। इनर रेडियस कितना है, देखो ये 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 77। आपको भी बिल्कुल सही है, 7 से कैंसिल आउट होगा, 7 बन जा 7, 11 टाइम्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 इंटू ये 22 को ऐसे लिख देते हैं, 2 इंटू 11 इज 22, हो गया। अब यहाँ पे 22 इंटू 22 है, 22 का स्क्वायर क्या होता है, आप हो गए भाई 484। सही है, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 484 से, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 4 जा 8 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इनर कर्व सरफेस एरिया। पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। देखो कितना आसान पार्ट था, बहुत आसानी से कर लिया। फटाफट फर्स्ट पार्ट को नोट करो ताकि फिर हम सेकंड पार्ट को भी कर सके। जल्दी से नोट करो, टाइम देते हैं आपको। कर लिया होगा नोट यार, इतना टाइम थोड़ा लेते हैं, जल्दी से आप नोट कर लो। हो गया होगा नोट, हो गया। कितना टाइम लोगे यार, जल्दी 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 फास्ट। कर लिया तो अब मिटा लेते हैं, हटाते हैं अब इसको। अब निकालेंगे सेकंड पार्ट पे आते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो ये है आपका पार्ट बी, जिसमें हमें फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CSA। आउटर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, फिर से CSA का फॉर्मूला भाई होता है 2 पाई RH। बट यहाँ पे R कौन सा यूज करेंगे, आउटर रेडियस यूज करेंगे बस। तो अब 2 तो ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आउटर रेडियस कितना है 2.4 इंटू हाइट इज 77। 7 से कितने टाइम्स में जाएगा, फिर से 11 टाइम्स पे ही जाएगा। आपको कि बिल्कुल हो गया यहाँ तक। तो 2 इंटू 22 इंटू 2.4 इंटू 11। देखो 11 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को, इस 11 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आएगा 22, और ये 22 वैसा का वैसे ही रहने दो, इंटू 2.4। ठीक है, अब क्या होगा, देखो फिर से 22 इंटू 22 कितना होता है 484। 484 को मल्टीप्लाई कर दो 2.4 से, कितना आता है 1161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये था आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया, कितना है 1161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर कर्व सरफेस एरिया बहुत सिंपल है कि नहीं है, बहुत आसानी से निकालो। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर एच। इनर होगा तो भाई इनर रेडियस यूज करते हैं, आउटर रेडियस, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाले तो आउटर रेडियस यूज करा। अब भाई इनर और आउटर रेडियस हमने पहले से ही फाइंड कर लिए हैं, तो दोनों पार्ट बहुत ही आसानी से हमने कर लिए। मुझे पता है कि आपको आ गया वो समझ में, आ गया है समझ में, तो अब तक तो लाइक कर देना चाहिए ना वीडियो को यार। अब तक तो सब्सक्राइब कर दो ना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि काम की वीडियोस आएंगी जो आपको आगे हेल्प करेंगी। जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर नहीं करा है, और फटाफट अगर नहीं मन कर रहा है सब्सक्राइब करने का तो भाई क्वेश्चन को नोट तो कर लो, सेकंड पार्ट को, तभी तो थर्ड पार्ट कर पाएंगे अपने। जल्दी से नोट करो। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं थर्ड पार्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसी पार्ट को ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। बच्चे करते क्या है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब बस इतना समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करे, इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो करना ही करना बच्चों, ऐड है, बट इसके साथ देखो मैंने फिगर बना रखा है अच्छे से समझाने के लिए। ये जो देखो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया तो आउट ऐड करेंगे, बट टॉप और बॉटम का ये जो एरिया, ये वाला एरिया और ये जो एरिया, इनको भी करना होता है ऐड। क्योंकि पाइप कैसा दिखता है टॉप से, ऐसा ये वाला पार्ट खाली होता है, बट ये वाला पार्ट खाली नहीं होता है, थोड़ी सी थिकनेस दिख रही होती है। वो जो थिकनेस है, वो जो एरिया है, उसको तो फाइंड करना होगा ना टॉप और बॉटम के, उनको भी ऐड करना होता है। तो बस यही चीज करेंगे। हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सी एस से, प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर सी एस से, प्लस साथ ही साथ एरिया ऑफ बोथ टॉप एंड बॉटम सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड ऑफ पाइप। जो टॉप और बॉटम के ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, इनको भी हमें ऐड करना होता है। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं हम, कितना आया था 968, प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया था 1161.6, इतना आया था, प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई विद इन ब्रैकेट में आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये जो पार्ट है टॉप और बॉटम का एरिया फाइंड करने का, ये फॉर्मूला होता है, ये जरूर करना है आपको याद। 968 प्लस 1161.6 कितना होता है, यहां करके देखते हैं, यहां कर लेते हैं। 968 1161.6, इसके आगे जीरो लगाते हैं, कितना होगा 0.6, 8 और प्लस 1 इज 9, 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 9 10 11 11 1 कैरी 2, कितना आ गया आपके पास, इन दोनों को ऐड करके आता है आपके पास 2129.6, प्लस यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू विद इन ब्रैकेट में आर नॉट का स्क्वायर, आउटर रेडियस है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 2129.6 प्लस 2 इंटू 22 इज 44/7 इंटू 2.4 का स्क्वायर कितना होता है 5.76 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ तक तो समझ रहे होगे बच्चों, आसान है, बट कैलकुलेशन चल रही है। 2129.6 प्लस 44/7 इंटू 5.76 से 4 माइनस करेंगे तो कितना 1.76। सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। 2129.6 प्लस 44 को 1.76 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 77.44/7। ठीक है, इसी बात को अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आ जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना था, इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2129.6 प्लस 77.44/7। सही है, काफी थका देने वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 2129.6 प्लस 77.44 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिख रखा है, ऑलरेडी कर रखा है,
तो मुझे पता है क्या आएगा, 11.06 आएगा, 11.06। ठीक है, क्या यहाँ तक पहुंच गए। अब इनको दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ करते हैं 2129.6, 11.06, 6.9 + 1 = 10, 0 1 कैरी 2 1 3 4 1 2। तो कितना आ गया आपके पास, फाइनली आंसर आ गया 2140.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका टोटल सरफेस एरिया। बच्चों इजी था, बस कैलकुलेशन थी, ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहुत टफ था, आसान सा था। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, फॉर्मूला हो गया आपके पास। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये टॉप और बॉटम का ये जो पार्ट अंदर यहां से तो खोखला होता है पाइप, ठीक है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो जब शेडेड दिख रहा है आपको, ये एरिया टॉप का और बॉटम का कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला है आपके पास। वैल्यू प्लेस करी और आंसर आ गया आपके पास 2140.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका टोटल सरफेस एरिया। होप हमारी वीडियोस आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना भाई क्या नहीं आया है, इसमें क्या ही कैलकुलेशन आपको टफ लग रही है, बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन तक, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।